इन्वेस्टमेंट रजीम्स लिबरलाइज्ड है पाकिस्तान की, एक वन विंडो ऑपरेशन का सेटअप होना चाहिए। पाकिस्तान के पास इंस्टीट्यूशनल बेसिस मौजूद है। आपके पास चाइना फर्दर आ रहा है $25 बिलियन के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। एक्चुअली देखिए, बहुत अरसे से हम इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हम बात करते थे कि आप एक वन विंडो ऑपरेशन का जो है वो सेटअप होना चाहिए। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो आपकी बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है, उस इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर जो है वो 10 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट की रेगुलेशन कर रही होती हैं, उसके लाइसेंस दे रही होती हैं, एनओसीज दे रही होती हैं, उसके सारी कंडीशंस को देख रही होती हैं, राइट फ्रॉम द मिनिस्ट्री कंसर्न to the privatization commission and SECP and different organization depending upon कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो किस सेक्टर में आया। अब ये क्या करता था, इसको समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है। ये करता ये था, ये सिस्टम जो है वो आपके ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इकोनॉमिक्स में एक वर्ड यूज़ होता है जो कि मतलब उसका ये होता है कि आपकी एनर्जी, पैसा, वक्त सब वेस्ट होता था और आपकी आउटकम बहुत कम होती थी, उसकी आउटपुट नहीं होती थी। तो इन्वेस्टर डिस्करेज हो जाता था कि जी ये तो ओवर रेगुलेशन है और इंटरवेंशंस बहुत हैं और बहुत ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ जाना है, तो क्यों ना एक ऐसा मुल्क तलाश करें जहाँ पर ये सारी फैसिलिटेशन हो और हमें रेट ऑफ रिटर्न भी ठीक मिल जाए। तो इतनी हेसल वेसल्स में जाने की ज़रूरत नहीं। फैसिलिटेटर आपको कैसे बनना है? वो ऐसे बनना है कि आप इन्वेस्टमेंट्स, ये जो आपका सी पैक है, ये जो आपका जो आपकी रोडवेज हैं या आपके पाइप लाइंस हैं, इस तरह की चीज़ों को आप फैसिलिटेट करें। इस फैसिलिटेशन से आपके पास इमीडिएटली क्या चीज़ आ जाएगी? एक तो आपके पास नेचुरली एक अच्छी फीलिंग जाती है इंटरनेशनली कि पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट रजीम्स लिबरलाइज्ड है पाकिस्तान की, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करता है, पाकिस्तान के पास इंस्टीट्यूशनल बेसिस मौजूद है, पाकिस्तान इज अ कंट्री हु कैन एब्जॉर्ब इन्वेस्ट, राइट। अब ओवर द टाइम जब हमने देखा कि हमारी सारे नैरेटिव के बावजूद इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन कर रही है, तो अंदाज़ा ये हुआ कि आपका जो वन विंडो ऑपरेशन ना होना या फैसिलिटेशन ना करना, फैसिलिटेशन सेंटर का ना होना, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल होना, प्रोसीजर की हर्डल होना, कमरसम प्रोसीजर्स होना, तो फिर ये कुछ अर्सा पहले जब आपकी इंटरिम गवर्नमेंट थी तो सारे इंस्टीट्यूशंस बैठे और उन्होंने ये सोचा है कि इस वक्त दिस इज़ द राइट टाइम दैट पाकिस्तान शुड गो फॉर एन इंस्टीट्यूशन जो कि इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दे। अब दुनिया में जो इकोनॉमिक्स प्रोड्यूस हो रही है ना, ग्रोथ, वो इंस्टीट्यूशंस के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है, इसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स, राइट। तो अब आपने एक इंस्टीट्यूशन का बेस कर लिया जिसको SIFC कहते हैं। कि अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने और बाकी जो आपके जितने स्टेक होल्डर थे, चीफ मिनिस्टर्स और स्टेक होल्डर्स और बाकी जितने इंस्टीट्यूशंस के हेड थे, वो सब बैठे थे और उन्होंने उसके ऊपर मीटिंग की। उसका फिर फ़ायदा क्या हो रहा है? अभी आपके पास चाइना फर्दर आ रहा है $25 बिलियन के साथ, आपके पास सऊदीया आया है कि हम आपके पास $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपके पास UAE आया है, आपके पास कुछ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी आएंगे, आपको सी पैक को भी फर्दर परहैप्स उसके थ्रू एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो अब ये बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन नहीं है मेरे नज़र में, ये आपके, अगर इफ़ आई टर्म इट एज इट्स अ रेनेसांस, मैं अपने हिसाब में कहूँ कि तो छोटी सी एक डेवलपमेंट नहीं है, इट्स अ ह्यूज डेवलपमेंट। लिटरली अगर हम SIFC को प्रॉपर एग्जीक्यूट कर सकें, इट विल ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ, जिसे कहना चाहिए, इन्वेस्टमेंट, $1 बिलियन इन योर एक्सचेकर, और उसके बाद आपकी ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाएगी। सो मेरी नज़र में ये एक रेनेसांस का काम करेगा, ये एक रिवाइवल का काम करेगा। तो ये मेरा ख्याल है SIFC का काम है जो कि एक बहुत ही लैंडमार्क है फॉर द पर्पज़ ऑफ इकोनॉमी, फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट।